हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद टाइप नंबर 2, जिसमें ना प्रॉब्लम आपको साइन और कॉस में मिलेगा। फॉर्मूला आपके सामने है 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा इज 1/2 बीटा ऑफ पी प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम साइन और कॉस में आपका रहेगा। समझने वाली चीज आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, लिमिट इसकी 0 से पाई बाय 2 ही होना चाहिए। पाई 2 पाई ऐसा नहीं चलेगा। लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 से पाई बाय 2 ही होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ लिमिट आती है ना तो देखा जाएगा, कुछ और सोचेंगे। और एंगल आपका थीटा ही होना चाहिए। ये देखो, एंगल आपका थीटा ही होना चाहिए। और दूसरी चीज के दोनों एंगल सेम होना चाहिए एंड दोनों एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जाम में प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं? ये पाई बाय 2 की जगह 2 पाई आएगा, या पाई आएगा, या थीटा की जगह थीटा बाय 2 आएगा, या थीटा बाय 4 आएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में चेंजेस आते रहते हैं और उस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स अलग अलग बनेंगे। तो याद क्या रखना है? 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए, एंगल थीटा होना चाहिए। तो ये आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ना प्रॉब्लम दो इंटीग्रेशन के साथ है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। जनरली ना मैं ऐसे प्रीफर करता हूं, इंडिविजुअली सॉल्व कर लो तो क्या आसानी हो जाती है काम में। अब I1 देखो आपका क्या है, 0 to पाई बाय 2। ठीक है, अब ये जो है ना 1/√sin थीटा, तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो ना, साइन थीटा रेस टू हाफ। एक काम कर लो, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? 0 to पाई बाय 2 ये हो जाएगा साइन रेस टू -12 थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, एक तो 0 to पाई बाय 2 अपने पास है, साइन का पी भी है, साइन का टर्म भी है, तो पी क्या होगा? -12। बट यहाँ पे ना कॉस का टर्म अपने पास नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो अगर कॉस का नहीं है तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हो ना, कॉस रेस टू 0 थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एनी रेस टू 0 इज व्हाट? 1, सो दिस इज 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि फॉर्मूले में आ जाए, और अगर ऐसा आ गया तो आपका काम सॉर्टेड है। आंसर क्या होगा देखो, 0 से पाई बाय 2 है, दोनों भी थीटा है, ये पी है ये क्यू है, हाफ बीटा ऑफ पी प्लस 1। अब पी क्या है आपका देखो, -12 प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। क्यू क्या है आपका? 0 प्लस 1/2। तो अगर इन शॉर्ट आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका हाफ बीटा ऑफ, ये हो जाएगा आपका, देखो ये आपका 1 में से हाफ गया तो हाफ, और नीचे 2 है, सो हाफ डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/4 कॉमा 1/2। तो ये आपका रेडी हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन I1 हो गया। ठीक है, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि दूसरा भी है ना, दोनों को मिला के बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आपका I2 क्या है इधर? I2 है आपका 0 to पाई बाय 2, और यहाँ पे रूट ऑफ साइन थीटा। तो अगेन रूट ऑफ साइन थीटा आपको पता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का हाफ बेसिकली। एंड यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस 0 लिख लो। एंड प्रॉब्लम आपका ना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम में सिर्फ ये था कि अपने कॉस नहीं था तो कॉस हमने लिया कॉस रेस टू 0 करके। तो एक टर्म है, एक टर्म मिसिंग है, बस ये कहानी थी। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्यों? क्योंकि 0 से पाई बाय 2 है, एंगल थीटा है, ऑल सॉर्टेड है, लगेगा हाफ बीटा ऑफ, बोलो बोलो, हाफ प्लस 1 है ना, पी प्लस 1, पी क्या आपका हाफ है, अपॉन 2 कॉमा ये क्यू, क्यू क्या है? 0 है, 0 + 1/2। मतलब इन शॉर्ट अगर I2 की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बीटा ऑफ, ये देखो 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3/4 कॉमा ये हो जाएगा हाफ। ये आपका I1 एंड I2 दोनों आ चुके हैं आपके पास। अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? I = I1 × I2। तो दोनों को लिख लेते हैं एक बार। तो I1 है आपका हाफ बीटा ऑफ 1/4 कॉमा 1/2। इस पे एक्चुअली ना प्रॉपर्टी पे ना प्रॉब्लम सिंपल होते हैं। ये प्रॉपर्टी ना जितना बीटा में यूज होती है ना, उससे ज्यादा ये आगे चल के यूज होगी इंटीग्रेशन में वगैरह। नॉर्मल जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, साइन और पी कॉस का टर्म आ जाएगा, 0 to पाई बाय 2 आएगा, तो हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये वाली यूज होती है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कैसे करते हैं। हाफ, एंड इंडिविजुअली प्रॉब्लम में एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ बीटा ऑफ 1/4। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपने को पता है ना, इज इक्वल टू हाफ, बोलो इसको अपने को गामा में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं ना, ये 1/2 को 1/4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो बीटा ऑफ m कॉमा n, गामा ऑफ फर्स्ट, मतलब गामा ऑफ कितना, ये गामा ऑफ फर्स्ट इंटू गामा ऑफ सेकंड अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ, 1/4 + 1/2।
ठीक है, ये हो गया एक का। नेक्स्ट अभी इसका गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ। तो ये हो गया आपका 1/4। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर फिलहाल रहने दो आप, 1/4 को ऐसे ही रहने दो, गामा ऑफ हाफ को भी रहने दो। मुझे एक बात बताओ, ये 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है आपका? आपका आएगा गामा ऑफ 3/4। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम रखते हैं, फिलहाल इसको सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि बहुत सारी चीजें कटने वाली है। एंड ये आएगा गामा ऑफ 5/4। अब इसको अगर आप देखते हो ना, तो ये देखो 3/4 तो आपका ऐसे ही गया। ठीक है, और भी चीजें सिंप्लीफाई होगी, लेकिन पहले एक काम कर लेते हैं। देखो इसको लिखो 1/4। ये देखो ये गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ हाफ क्या होता है? रूट पाई। तो ये रूट पाई, ये रूट पाई, पाई हो गया आपका, सॉर्टेड है लाइफ। ये रूट पाई पाई हो गया, इधर 1/4 रहने दो आप इसको। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है? गामा ऑफ 5/4। एक कम करने का, गामा लेने का। इंटीजर होता तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लिखते, बराबर है। एक कम करो, अब इसमें से एक कम किया तो 1/4 गामा ऑफ 1/4। एंड इन फैक्ट अगर आप देखो, एंड इसके आगे नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि गामा ऑफ 1/4 आप करोगे तो निगेटिव नंबर आएगा, तो अपने को वो नहीं चाहिए। तो ये आपका गया, ये आपका गया, ये 4 गया, ये 4 गया, क्योंकि 4 ऊपर है तो कैंसिल हो गया। आई इज वॉट वी गॉट अ पाई। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कि डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि साइन का टर्म था, कॉस का नहीं था, कॉस रेज टू 0 अज्यूम कर लिया। कल को सिर्फ कॉस का टर्म आएगा तो साइन रेज टू 0 अज्यूम करने का। टाइप में इंपॉर्टेंट क्या है? 0 to π/2 होना चाहिए, एंगल थीटा होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बीटा भी खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे टॉपिक बाकी है। थैंक यू।